हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल ई प्लानेट 2.0। तो बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोग के लिए 6, 7, 8 के लिए मैथमेटिक्स के सारे सोल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और बिल्कुल एक्सरसाइज वाइज। तो आज है क्लास 6 की बारी। क्लास 6 में मैंने पहले चैप्टर को अच्छे से कवर कर रखा है और आज है सेकेंड चैप्टर की शुरुआत। ठीक है, तो यूनिट सेकेंड, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि दैट इज़ होल नंबर्स और एक्सरसाइज आप लोग को 2.a का क्वेश्चन सॉल्व करना है एनसीईआरटी सोल्यूशन के साथ में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो अगर आप लोग को क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो उसके पहले मैं यहाँ पर एक फर्दर रफ वर्क बता देता हूँ कि आप लोग को कैसे करने हैं और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं हमने पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग काउंट कर सके। ठीक है, यानी किसी वस्तु से काउंट कर सके, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे हम लोग किसी वस्तु के द्वारा काउंट हो सके, गिना जा सके, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। लेकिन इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, लगा देते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट मीन्स ये आगे चला जाता है। तो ये जो संख्याओं का ग्रुप बना हुआ है, इन्हीं संख्याओं को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या क्या है। इन्हीं को बोलते हैं होल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर दे तो ये संख्याओं का जो ग्रुप होता है सभी के सब क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और इसको नंबर ऑफ लाइन पे शो करना आप लोग के लिए बहुत ही ईजी वर्क है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ -1, -2। ठीक है, ये सब के सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं आपको मालूम होना चाहिए कि कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये दोनों इंटीजर आपस में बढ़ जाते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, करते हैं। बस इतनी छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा इसमें। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। यस, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या मैंने अभी अभी जस्ट लिखा था कि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे चलते जाता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, 0 हो गई, यानी 0, इसको हम लोग लिखेंगे 0। कौन सी संख्या है, 0। और दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। ये संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 आपको प्रदर्शित करना है, यानी कुछ इस प्रकार से नंबर ऑफ लाइन यहाँ पर आपको खींचने हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ए पॉइंट रहेगा और यहाँ पर बी पॉइंट रहेगा। ठीक है, और बीच में हम लोग 0 ले सकते हैं, आप अपने अनुसार ले सकते हैं, या फिर इसको आप लोग हटा दीजिए ए और बी को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3। और आपको कहाँ से कहाँ तक शो करना है, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को, यानी केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5 करने हैं। तो ये संख्याएं हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 हो तो संख्याएं बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में। तो जब 3 क्रमागत संख्या है, पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 दिया हो तो दूसरी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, सपोज करेंगे, बिना सपोज किए आएगा नहीं। माना पहली क्रमागत संख्या, ठीक है, x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या x + 1 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, तीसरी क्रमागत संख्या x + 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x + 2। अब हम लोग अपने प्रश्न के अनुसार अगर देखें तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल, पहली संख्या और तीसरी संख्या, इसका योगफल कितना है, 28। ठीक है, इसका योगफल 28 है। तो आपको तीनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपको x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर x मिलकर के 2x हो गया, +2 = 28, यानी 2x बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो जाएगा -28 - 2, यानी 2x = 26। x की वैल्यू कितना आ गया, 26/2, यानी 13। कितना हो गया, 13। तो हम लोग अगर पहली क्रमागत संख्या देखें तो कितना हो जाएगा, 13,
दूसरी क्रमागत संख्या 14 और तीसरी क्रमागत संख्या 15। आई होप कि आपको समझ में आएगा 13, 14, 15 ये सब सभी क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 है, तो तीनों संख्याएं बताइए। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, बिना सपोज के नहीं आएगा, ठीक है। माना क्वेश्चन नंबर 4, माना सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहली यहाँ पर क्रमागत दिया गया है, ठीक है, तो लिखेंगे क्रमागत संख्या x, ठीक है, और दूसरी क्रमागत संख्या 39 आएगा। कितना आएगा? 39। और तीसरी क्रमागत संख्या ठीक है। अगर तीसरी क्रमागत संख्या लेंगे तो 39 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या यानी बीच वाली संख्या कितना है? 39 है। तो तीनों संख्याएं बताइए। तो तीनों संख्याएं बताने के लिए आप लोग को बताना पड़ेगा कि ये x है, ठीक है, और ये 39 है। तो अगर आप लोग ऐसा मानते हो कि ये x+1 होगा और ये x+2 होगा, कितना होगा? x+2 होगा। तो यानी ये कह रहा है कि बीच वाली जो संख्या है, संख्याओं के मध्य की संख्या क्या है? 39 है। तो संख्याओं के बीच की संख्या कितना है? 39। इसको लिख देंगे 39, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 38। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 38। जब x की वैल्यू 38 हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे ये 38 है, ठीक है, और ये 40 है। कितना है? 40। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया हुआ पहले क्वेश्चन में कि अगर प्राकृतिक संख्याओं का कोई भी ग्रुप हो, समूह हो, उसमें हम लोग केवल और केवल 0 ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें? 0 ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। जब पूर्ण संख्या बन जाएगा तो ये हमारा जो आंसर आएगा कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर, तो हम लोग लिखेंगे प्राकृतिक संख्या में शून्य संख्या को सम्मिलित कर लेने पर ये जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी यहाँ पर आप लोग का चैप्टर 2.1 खत्म हो चुका है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 2.b। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।